Assalamu alaikum students, how are you all? I am your science teacher Rabia Iftikhar. Welcome to another virtual lecture of science. I hope आप लोगों को जितने भी lectures हैं मेरे और सर के भी वो भी समझ आ रहे होंगे। जितनी भी हम लोग efforts कर रहे हैं वो आप लोग के लिए fruitful होंगी और आपको मसला भी नहीं हो रहा होगा पढ़ने में, क्योंकि आई नो जो फिज़िकल क्लासेस वाला चार्म होता है, एक इंटरेक्शन होती है, वो इसके अंदर तो नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी हमारी एक कोशिश है कि हम थोड़ा थोड़ा सा जो है आपके साथ इस तरह से एक कनेक्शन में रहें। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद योर वर्क। आप लोगों ने बहुत अच्छा सेटिस्फैक्ट्री बहुत मुझे जो है रिज़ल्ट्स दिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम किया हुआ है आप सब ने और बहुत अच्छी एफ़र्ट्स हैं। मैंने बच्चों की काफ़ी कॉपीज़ वगैरह चेक की हैं और पिछला काम भी देखा है, तो आई एम वेरी सेटिस्फाइड कि आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया हुआ है और इंशाल्लाह आप लोगों के फ्यूचर में भी जितने भी लेक्चर्स हमारे ऑनलाइन चलते हैं तो आप इस तरह से ही काम करेंगे और अब टाइम पर जो है सबमिशन करवाएंगे। चलें जी, एक बात ये कहना चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा, मैं आपको क्लास में भी कहती थी कि अवॉइड करें स्पेलिंग मिस्टेक्स को। जो मिस्टेक्स मैंने निकालनी है आप उसको एक दफ़ा लिख कर ख़ुद से पढ़ लिया करें और जहाँ पर आपको लगे कि ये स्पेलिंग मिस्टेक है वहाँ पर बुक से मैच करके या कि कहीं से भी, तो फिर आप उसको खुद करेक्ट कर लिया करें, ठीक है। चलें जी, आज हम अपना स्टार्ट करते हैं लेक्चर। चैप्टर नंबर 3 हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। सबसे पहले आप लोगों ने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था इस चैप्टर का, देन आप लोगों ने पढ़ा था पॉलिनेशन और उसकी टाइप्स, और आज आप लोगों ने पढ़ना है एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, ठीक है। आप लोगों ने 2 टाइप्स पढ़ी थी, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है जी। अब क्या उसके अंदर था कि आप लोगों ने पढ़ा था कि डिफरेंट एजेंट्स के थ्रू, सिर्फ आप लोगों ने ये पढ़ा था कि जो सेल्फ पॉलिनेशन है वो तो ख़ुद से हो जाती है, लेकिन जो क्रॉस पॉलिनेशन है उसको करने के लिए हमें जो है डिफरेंट एजेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, क्योंकि वो क्रॉस पॉलिनेशन जो है वो हम लोग खुद हाथ से नहीं कर सकते, ठीक है। हम लोग भी सोर्स होते हैं, लेकिन कुछ इसके अलावा भी जो है कुछ बायोटिक फैक्टर्स हैं, कुछ बायोटिक सोर्सेज हैं जो कि इस चीज़ में हमारी हेल्प करते हैं पॉलिनेशन में प्लांट्स की। अब इसके ना जो हमने चीज़ पढ़नी है वो है पॉलिनेटर्स, उसके बाद हमने पढ़ना है पॉलिनेशन बाय विंड्स, देन बाय एनिमल्स एंड देन बाय वाटर। ओके, सो अब हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि पॉलिनेटर्स क्या होते हैं। पॉलिनेटर्स बेसिकली वो एजेंट्स हैं जो कि पॉलन ग्रेन कैरी करते हैं एक फ्लावर के एंथर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जिसको मैंने बोल्ड किया हुआ है। ये पॉलिनेटर्स बेसिकली वो एजेंट्स हैं जो कि पॉलन ग्रेन्स एक फ्लावर के एंथर से पॉलन ग्रेन्स जो हैं उसको पिक करना है और वहाँ से दूसरे फ्लावर का जो स्टिग्मा है वहाँ तक पहुँचाना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे देती हूँ। अगर बर्ड्स की मैं दूँ, वैसे तो हमने पढ़ना भी है लेकिन मैं यहीं पर आपको क्लियर कर देती हूँ कि जैसे एक बर्ड है वो किसी फ्लावर पर आकर जी बैठा है और वो अपना जो है वैसे ही बैठा है और उसने अपनी बीक को जो है इंसर्ट किया है फ्लावर में। अब वो क्या होगा कि जो उसका एंथर है, आपको पता है अपर पार्ट होता है, एंथर है, तो वहाँ पर से जो पॉलन ग्रेन्स लगे ना वो उसकी हो सकता है वो उसकी बीक पे आ रही, क्योंकि आपको पता है जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्टिकी होते हैं, या हो सकता है वो उसके क्लॉज के साथ अटैच हो जाएं या वो उसके फेदर्स के साथ अटैच हो जाएं, किसी भी तरह से किसी भी सोर्स के थ्रू जो है वो वहाँ से एक प्लांट जिस पर आकर बर्ड बैठा है वहाँ से जो है पॉलन ग्रेन जो है माइग्रेट कर गए हैं। अब बर्ड ने जिस दूसरे प्लांट पर जाकर बैठना है ना, तो वहाँ पर क्या होगा कि अगर उसकी बॉडी पर कहीं पर भी पॉलन ग्रेन अटैच होगा तो वहाँ से वो शेड ऑफ करके जो है उस प्लांट के अंदर जाएगा और वहाँ पर उसके स्टिग्मा के पास जाकर अटैच हो जाएगा, ठीक है। और फिर क्या होगा कि रिप्रोडक्शन का प्रोसेस उसके अंदर स्टार्ट हो जाएगा। अब कुछ पॉलिनेटर्स जो हैं उसकी यहाँ पर एग्जांपल दी हुई हैं कि थ्रू विंड, थ्रू वाटर, थ्रू इंसेक्ट्स, थ्रू बर्ड्स और थ्रू बैट्स जो हैं हम पॉलिनेशन होती है और इनको हम कहते हैं कि ये हैं पॉलिनेटर्स। अब यहाँ पर आप ये डायग्राम्स भी देख रहे हैं इस तरह से, ठीक है। एक बर्ड जो है, एक ह्यूमिंग बर्ड है ये, जो कि फ्लावर के अंदर अपनी बीक इंसर्ट कर रहा है और ये एक बहुत अच्छा सोर्स है पॉलिनेशन का, ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन का। और फिर यहाँ पर जो है आप लोग देख रहे हैं हनी बीज़ हैं।
अब हम चलते हैं पॉलिनेशन बाय विंड। सबसे पहला जो हमारा एजेंट है कि विंड के थ्रू कैसे होती है, ठीक है। अब विंड जैसे फॉर एग्जांपल बहुत तेज़ हवा चली है तो उसमें क्या होता है कि जो पोलन ग्रेन्स होते हैं फ्लावर के ऊपर अटैच होते हैं, वहाँ से जो है पोलन ग्रेन्स ब्लो होते हैं और दूसरे फ्लावर पर जाकर जो है वो फॉल हो जाते हैं, ठीक है। और जिन प्लांट्स के अंदर जो है विंड पॉलिनेशन होनी होती है उनके जो स्ट्रक्चर होता है वो आप थोड़ा सा डिफरेंट देखेंगे कि उनका जो स्टेमन और कार्पल्स हैं वो थोड़े से लॉन्ग होते हैं, ठीक है, ताकि फिर ईज़िली जो है पोलन ग्रेन जो है वो ब्लोन आउट हो सके, ठीक है जी। अब मोस्टली जो ये प्रोसेस है ये ग्रासेस में होता है और यहाँ पर ये डायग्राम भी ड्रॉ हुई है कि एक ग्रास ही है जिसके अंदर जो है पॉलिनेशन हो रही है बाय विंड, क्योंकि जैसे ही बहुत तेज़ हवा चलनी है तो जितने भी पोलन ग्रेन्स हैं वो इधर उधर शिफ्ट हो जाने हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो हवा है वो बहुत अच्छा मेन सोर्स है, तो पोलन ग्रेन्स वगैरह उड़ते हैं हवा में इस तरह से, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है पॉलिनेशन बाय एनिमल्स। एनिमल्स के थ्रू कैसे होती है, इंसेक्ट्स या कोई भी एनिमल जो है वो पोलन ग्रेन को ट्रांसफ़र करता है जब वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक मूव करता है, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी प्लांट के पास जो है एक एनिमल आया है, उसने वहाँ से लीव्स खाए हैं एक प्लांट के पास और उसी पर जो है फ्लावर्स लगे हुए हैं। अब किसी न किसी सोर्स के थ्रू, क्योंकि पोलन ग्रेन जो है वो स्टिकी अपीयरेंस के होते हैं, तो वो एनिमल की बॉडी के साथ लगकर जो है माइग्रेट कर जाते हैं और जैसे ही एनिमल किसी और प्लांट के पास जाता है जहाँ पर और कोई फ्लावर लगा होता है तो वहाँ पर जाकर भी जो क्या है कि वो अपने जो पोलन अटैच होता है पोलन ग्रेन्स उसकी बॉडी के साथ, वो वहाँ पर शेड ऑफ हो जाते हैं और फिर वहाँ से जो है रिप्रोडक्शन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। अब जो एनिमल्स को अट्रैक्ट करने के लिए ना जिन प्लांट्स ने एनिमल्स के थ्रू पॉलिनेशन करवानी होती है वो थोड़े से अट्रैक्टिव होते हैं, प्यारे प्यारे से होते हैं, ठीक है, ब्राइट कलर्ड होते हैं और उनकी पेटल्स बहुत प्यारी शार्प होती हैं, चार्मिंग शेप्स होती हैं उनकी और बहुत ज़्यादा नेक्टर होता है। नेक्टर मीन्स जूस होता है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा जूस और बड़े जूसी और बड़े फ्लैशी किस्म के होते हैं और फिर वो चीज़ जो है वो एनिमल्स को अट्रैक्ट करती है और फिर जो एनिमल्स हैं वो उस प्लांट तक आते हैं और फिर वहाँ से जो है अपने रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं और साथ ही साथ जो है पोलन ग्रेन्स को भी ले जाते हैं, ठीक है जी। पोलन ग्रेन्स का जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि बहुत स्टिकी सी अपीयरेंस होती है, इस वजह से वो एनिमल्स की बॉडी के साथ जो है वो स्टिक कर जाते हैं। अब आगे हमने पढ़ना है पॉलिनेशन बाय वाटर। वाटर के थ्रू क्या हो रही है कि कुछ फ्यू प्लांट्स हैं वो अपने पोलन ग्रेन जो है वाटर के अंदर रिलीज़ करते हैं। पॉलिनेशन बाय वाटर जो है वो इतना ज़्यादा कॉमन प्रोसेस नहीं है, ठीक है, लेकिन मोस्टली क्या होता है कि जो प्लांट जो है अंडर द वाटर प्रेजेंट होते हैं वो अपने जो पोलन ग्रेन्स हैं उसको वाटर के अंदर रिलीज़ कर देते हैं, ठीक है, और फिर पोलन ग्रेन जो है वो स्लोली माइग्रेट करते हुए जो है दूसरे प्लांट्स तक जाते हैं और फिर इस तरह से उनकी पॉलिनेशन हो जाती है। अब इसकी जो एग्जांपल में आता है वो आता है हाइड्रिला एंड वेलिस्नेरिया, ठीक है, ये दो प्लांट्स जो हैं ये पॉलिनेशन करवाते हैं थ्रू वाटर। डेट्स ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत इजी सा है, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है ये ना, मतलब बच्चे बड़ा इंजॉय करते हैं इसको और फ्लावर्स का, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट सा बन जाता है कि हाँ किस तरह से फ्लावर्स के थ्रू और जो बर्ड्स हैं वो किस तरह से आकर बैठ रहे होंगे। आप लोगों ने देखा होगा बटरफ्लाइज भी आती हैं और इसके अलावा बीज वगैरह और भी डिफरेंट इंसेक्ट्स वगैरह जो हैं वो फ्लावर्स तक आते हैं, तो वो आप लोग वो इमेजिन कर सकते हैं कि किस तरह से ये होगा, ठीक है जी। अब आप लोगों का होमवर्क है यहाँ पर जो मैं आपको दे रही हूँ, आप लोगों ने बताना है हाउ पॉलिनेशन टेक्स प्लेस बाय एनिमल्स, कि एनिमल्स के थ्रू पॉलिनेशन किस तरह से होती है आप लोगों ने ये बताना है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है डिफाइन पॉलिनेटर्स, आप लोगों ने बताना है कि पॉलिनेटर्स क्या होते हैं। जहाँ से आपने लेक्चर स्टार्ट किया था बेसिकली आप लोगों ने वहाँ से सुनना है दोबारा से, अगर आपको अभी तक समझ ना आया हो पॉलिनेटर्स क्या होते हैं। आप लोग वहाँ से हेल्प ले सकते हैं, इसके अलावा आप लोग बुक से भी हेल्प ले सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।